मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो अपने जिद पर अड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित excellent.com से। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत। औसत होता क्या है, औसत क्या है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक से पढ़ेंगे और उस लेवल तक पढ़ेंगे जिस लेवल तक एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, आपको मजा आ जाएगा। बस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान ले कि औसत होता क्या है। औसत क्या है, औसत का मतलब क्या होता है। जैसे किसी ने 2 रोटी खाई, किसी ने 3 रोटी खाई, किसी ने 1 रोटी खाई, किसी ने 7 रोटी खाई। अब बोलेंगे सर इन लोगों का औसत क्या है। अगर हमको इन लोगों का औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जितनी भी संख्या है उसे हम डिवाइड कर देंगे। 2 3 1 7। अगर किसी ने 2 रोटी खाई, किसी ने 3 रोटी खाई, किसी ने 1 रोटी खाई और किसी ने 7 रोटी खाई। अगर हमको इनका औसत निकालना है तो जितनी भी संख्या है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है, इसे हम डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड देने के बाद जो आएगा वो हम कह सकते हैं कि इन लोगों का औसत है। इन सभी का क्या है, औसत। हम कह सकते हैं कि इन लोगों का औसत ये है। इन दोनों को सबको जोड़ के और 4 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज का फॉर्मूला होता है, एवरेज इक्वल टू क्या हो जाता है, एवरेज इक्वल टू सम बाय नंबर। हिंदी में औसत बराबर योग बटा संख्या। औसत बराबर योग बटा संख्या। हम क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और उस लेवल तक पढ़ेंगे जहां तक एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम बढ़ते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने 215 रन बनाए और ऑल आउट हो गए। प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन क्या है, ये आपको बताना है। एक क्रिकेट मैच हो रहा था, उसमें 11 प्लेयर जो होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उन्होंने कितने रन बनाए, 215 रन बनाए। यानी कि एवरेज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बस आपको यही फॉर्मूला याद करना, बाकी सब अपने आप बन जाएगा। एवरेज इक्वल टू क्या जाता है, सम बटा नंबर। एवरेज इक्वल टू सम बटा नंबर, यानी कि सम 11 जो खिलाड़ी होते हैं सबों ने मिल के बनाया कितना रन, 215 रन बनाए। और 215 रन बनाए, कितने खिलाड़ी मिल के बनाए, 11। इसे डिवाइड करेंगे और जो आएगा वही इसका औसत होगा। अगर हम 11 से डिवाइड कर दे 215 में, 11 एकम 11, 5 एक में घटाएंगे 0 और 2 में से 1 घटाएंगे 1, 11 9 99, कितना बच जाएगा, यानी कि 19.54 आता है। 19.54, 19.54। इनका औसत क्या हो जाएगा, इनका औसत कितना हो जाएगा, 19.54। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। 90 250 240 240 204 और 615। इनका औसत क्या होगा आपको ये बताना है। हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, सबको आपस में जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जितनी भी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या, इसे डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अभी औसत निकाल रहे थे तो कैसे निकाल रहे थे, एवरेज इक्वल टू सम बाय नंबर। इसी में हम सबको जोड़ देते थे और जितनी भी संख्या उसे हम डिवाइड कर देते थे तो औसत हमको प्राप्त हो जाता था। अभी हम नेक्स्ट इसी पे क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, ये आपको बताना है। पहली 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, आपको ये बताना है, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि प्राकृत संख्या बोलते किसको है, प्राकृत संख्या कहते किसको है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। पहली 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, यह आपको बताना है। पहली 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, यह आपको बताना है। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो हमको यह बताइए। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2
3 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते अनलिमिटेड n तक बढ़ेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। इसके आगे फिर हम एक बार देख लेते हैं पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या। होल नंबर किसको बोलते हैं? होल नंबर। 0 से स्टार्ट होते पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब अपने आप में ही पूर्ण, पूरा। 0 1 2 3 और ऐसे करते करते कहां तक? n तक। तो इसको पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। बस आपको ये याद करना, आगे आपको काम आने वाला है। प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और अनलिमिटेड करोड़ तक भी, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। इसी तरह से यहाँ क्या पूछा कि प्राकृत प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का, पहली 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या का मतलब क्या होता है? औसत बीच की संख्या होती है। बीच की संख्या होती है, यहाँ की संख्या होगी, 2 इधर 2 इधर, और बीच की जो संख्या होगा जैसे 1 2 3 4 और 5, इसका औसत क्या होगा? 2 इधर 2 इधर, इसका औसत कितना हो जाएगा? 3। अगर दो अंकों के बीच का डिफरेंस सेम रहे, 2 और 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 1। 3 माइनस 2 कर देंगे कितना हो जाएगा? 1। 4 माइनस 3 करेंगे तो 1। अगर दो अंकों के बीच का डिफरेंस होता है वो अगर सेम रहे तो एवरेज बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट अंक कितना है? 1 और प्लस लास्ट कितना है? 100 और डिवाइडेड बाय 2। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 101/2। जोड़ेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 50.5। 50.5 ये आपका आंसर हो जाएगा। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का अगर औसत निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 100 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है? 100 और 200 के बीच जो भी अंक होगा वो 100 और 200 के बीच में होगा, और वो भी क्या होगा? 13 से विभाज्य होगा। 13 से वो भी क्या होगा? विभाज्य होगा। यानी कि अगर 100 से हम प्रथम संख्या जो 13 से विभाज्य है वो कौन सी संख्या होगा? 13 से 91, 13 8 कितना हो जाएगा? 104। 13 8 104, यानी कि जो प्रथम संख्या होगा 13 से विभाज्य होने वाला है वो कौन सा है? 104। अगला संख्या क्या हो जाएगा? 117। ऐसे ही करते करते अंतिम संख्या क्या हो जाएगा? जो 13 से विभाज्य है। अगर हम 13 से डिवाइड कर दें 200 में, 13 से डिवाइड करते 200 में तो 13 एकम 13, हाथ में बचा 7 और 0, 13 पचे कितना हो जाएगा? 65। रिमाइंडर कितना बच गया? 5। अब रिमाइंडर जो 5, अगर हम 5 इसमें से 200 में माइनस कर दें तो वो जो संख्या आएगा वो क्या होगा? 13 से विभाज्य होगा। रिमाइंडर कितना बचा मेरा? 5। अगर हम 200 में माइनस 5 कर देंगे कितना होगा? 195, 195। और जो 195 है वो 13 से विभाज्य है, यानी कि ये संख्या वो भी 13 से विभाज्य है, ये भी 13 से विभाज्य है, और अंतिम संख्या ये भी 13 से विभाज्य है। इन दोनों के बीच का हम अगर अंतर लें, तो कितना हो जाएगा? 13। और हम क्या बोले? जब भी दो अंकों के बीच का डिफरेंस अगर सेम रहे, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। ना फर्स्ट संख्या कौन सा है? 104। फर्स्ट कौन सा है? 104 प्लस लास्ट कितना है? 195 और डिवाइडेड बाय 2। अब भाग देने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 5 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9 जोड़ेंगे 9, 1 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 में 2 से डिवाइड। अब हम 299 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 9 18, 49.5, यानी कि इनका औसत कितना हो जाएगा? 149.5। 100 से और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्या जो 13 से विभाज्य है और उसका औसत क्या होगा ये आपको बताना था। तो उसका औसत कितना हो जाएगा? 149.5। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 40 संख्याओं का माध्य क्या है ये आपको बताना। माध्य और औसत सेम होता है। माध्य का मतलब भी सेम होता है और औसत का मतलब भी सेम हो जाता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि प्रथम 40 संख्याओं का औसत क्या होगा ये आपको बताना। प्रथम 40 यानी कि 1 से बढ़ेंगे। प्राकृत बोल रहा है तो 1 से स्टार्ट होगा। पूर्ण बोलता तो 0 से स्टार्ट होता है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहां तक जाएगा? 40 तक। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस सेम है। 3 - 2 करेंगे तो 1, 4 - 3 करेंगे तो 1। यहाँ पे अगर डिफरेंस सेम है तो एवरेज बराबर फॉर्मूला क्या होता है?
एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट अंक कितना है 1 और प्लस लास्ट कितना है 40 और डिवाइडेड बाय 2। 40 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41। 41 बटा 2, 20 दूनी 40 और पॉइंट 2 पचे 10 यानी कि 20.5। अगर पूछे इसका औसत क्या है तो बोलेंगे 20.5। अगला क्वेश्चन क्या होगा, सभी 1 अंकों 2 अंकों तथा 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है ये आपको बताना। सभी 1 अंकों वाले कहां से स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा कहां तक जाएगा 9 तक। 2 अंकों वाले बोलेंगे तो 10 से स्टार्ट होगा कहां तक 99 तक। और 3 अंकों वाले बोलेंगे तो 100 से कितना तक जाएगा 99 तक। 3 अंकों, तो इन सभी का औसत क्या होगा ये आपको बताना है। इसका औसत क्या होगा ये आपको बताना। अगर यहाँ से हम 1 से 9 तक जाएंगे तो 1 2 होगा, फिर 9 से 10 यहाँ पे, यानी कि सबका डिफरेंस कितना का है सेम है। डिफरेंस कितना है सबका डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम रहे तो औसत बराबर फॉर्मूला में क्या बताए थे एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट कितना है 1, लास्ट कितना है डिवाइडेड बाय 2। इस सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1000 बटा 2, 2 पच्चीस 10 अब 500। अब इसका औसत कितना हो जाएगा 500। 1 अंकों 2 अंकों और 3 अंकों वालों जो अंक है उनका औसत क्या होगा हमको ये बताना है। इसका औसत कितना हो जाएगा 500। अगला यहाँ पे एक अलग टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है ये आपको बताना है। यह आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। अगर 7 क्रमागत संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, औसत का मतलब क्या होता है, औसत जो होता है वो 20 की संख्या होता है। ये आपको दिया है कितना 20 दिया हुआ है। और सबसे बड़ी संख्या क्या है ये आपको क्रमागत है तो यानी कि अगली संख्या 20 के बाद अगली संख्या क्या हो जाएगी 21 और अगली संख्या क्या हो जाएगी 22 और अगली संख्या 23, यानी कि इसका सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 23। और सबसे छोटी संख्या अगर पूछे तो 20 के बाद पिछला संख्या क्या हो जाएगा 19, उसके पिछला 18, उसके बाद 17। सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या 17 और सबसे बड़ी संख्या 23। इनका फार्मूला भी होता है, इसका फार्मूला भी होता है, अगर आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं। लार्जेस्ट नंबर बराबर फार्मूला अगर निकालना हो, लार्जेस्ट यानी कि बड़ी संख्या निकालना हो तो एवरेज प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 2। अगर लोएस्ट बोलता तो बस यहाँ पे माइनस हो जाता। फॉर्मूला से हम बना सकते हैं एवरेज यहाँ पे कितना है 20 प्लस n-1। यहाँ पे संख्या कितना है, संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। 7 - 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6/2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 3 6, 20 प्लस 3 = 23। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 23। वहां से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी 23 आ रहा है। अब इसे भी शॉर्ट का हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं 20 औसत यहाँ पे हाई है, 20 औसत तो रहेगा ही रहेगा और इसमें जोड़ना है क्योंकि यहाँ पे क्या बोले सबसे बड़ी संख्या, तो जो भी अगला संख्या भी होगा तो उसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे ही। तो एवरेज इसका कितना 20 और हमको कितना बढ़ना है, यहाँ पे उसकी संख्या दिया हुआ है कितना 7, यानी कि 3 होगी उधर की संख्या होगी और 3 इधर की संख्या और बीच वाली जो संख्या होगी वही औसत होगा। तो हमको सबसे बड़ी संख्या तो इसमें 7 है, यानी कि चौथा अंक है ये वाला, तो 3 अंक और अगर जोड़ेंगे तो हमको औसत प्राप्त हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 20 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर 41 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है ये आपको बताना है। औसत आपको दिया हुआ है कितना 41, औसत आपको 41 दिया हुआ है और कितनी संख्या है टोटल 9 क्रमागत संख्या, यानी कि 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यानी कि 1 2 3 4 4 इधर की संख्या 1 2 3 4 4 इधर की संख्या और 4 इधर की संख्या। जो बीच की संख्या है वो आपको दिया हुआ है कितना 41, यानी कि 41 है तो क्रमागत है तो 41 के बाद अगली संख्या क्या हो जाएगी 42, अगली संख्या 43 और अगली संख्या 44 और अगली संख्या 45। लार्जेस्ट आपको पूछिए तो यही होगा आपका आंसर, लेकिन हम इतना बेसिक से हम नहीं बनाएंगे एग्जाम में। अगर हमको एवरेज दिया हुआ है 41, एवरेज 41 दिया हुआ और लार्जेस्ट नंबर पूछे तो कितना टोटल संख्या कितनी 9 है, 9 है यानी कि 4 इधर की संख्या और 4 उधर की संख्या, यानी कि 4 हम और जोड़ देंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। 41 + 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा
45, यही मेरा लार्जेस्ट नंबर। अगर हमको लोवेस्ट नंबर पूछता तो 41 में माइनस हम 4 कर देते हैं और 41 माइनस 4 कर देंगे 37 आएगा, वही मेरा लोवेस्ट नंबर हो जाता। इसको हम फार्मूला चाहें तो फार्मूला भी बना सकते हैं। लार्जेस्ट बराबर एवरेज प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज कितना है मेरा 41 प्लस n माइनस 1। टोटल संख्या कितनी, टोटल संख्या कितनी है 9। 9 में 1 हटा देंगे कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2। 2 से हम डिवाइड कर देंगे 4। 41 प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमको 45 प्राप्त होगा। यही इसका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 के पूर्व सभी संख्याओं का औसत क्या है। 19 के पूर्व, पूर्व का मतलब क्या, 19 के पहले सभी संख्याओं का औसत क्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इंग्लिश में क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहते हैं किसको है, प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर है, जिनका सिर्फ 2 फैक्टर होता है। जैसे एक का केवल एक ही फैक्टर है, इसका केवल एक ही से गुना किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, बाकी कोई और अंश नहीं। 2 का केवल 2 फैक्टर है, 2 और 1 ही, यानी कि ये क्या हो गया प्राइम नंबर है। 2 के बाद 3 क्या प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, 3 है इसका और एक इसका फैक्टर। चौथा का इसका 2 है, 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 4 से भी डिवाइड किया जा सकता है और 1 से भी डिवाइड किया जा सकता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि प्रथम प्राइम नंबर क्या है 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 23, यानी कि प्राइम नंबर उसके बाद में 17, उसके बाद 23, 11, 13, 17, 23, ये सब क्या है प्राइम नंबर है। तो आपको बस कहां तक बढ़ना है, आपको केवल 19 तक, आपको केवल 19 तक बताना है कि प्रथम 19 के पहले जितनी भी प्राइम संख्या है उनका औसत क्या होगा। प्रथम प्राइम नंबर क्या है 2, अगला 3, उसके बाद में 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद में 17, यानी कि बस 17 हो गया। 19 के पहले पूछ रहे हैं, 19 के पहले। अब सबको हम जोड़ देंगे, सबको हम जोड़ देंगे और जितनी भी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबसे हम डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद जो हमको प्राप्त होगा वही उसका औसत हो जाएगा। ये तब बेसिक सब पढ़ते ही आ रहे, शुरुआत से पढ़ते आ रहे, ये आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की औसत की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर नीचे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा।